Why do we need magnetic materials is because we want to convert them into the magnet. We want to originate magnetism into these substances and use them for our specific purposes. But before this, we must know how is this magnetism originated in the naturally found magnet. Because only then we will try to orient the magnetic materials, the inner structure of magnetic materials according to the naturally found magnet. क्योंकि अगर हम लोग को मैग्नेटिक मटेरियल्स को किसी मैग्नेट में तब्दील करना है तो उस मैग्नेटिक मटेरियल का जो स्ट्रक्चर है, इनर स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो पूरा नेचुरली फाउंड मैग्नेट्स जैसा होना चाहिए. तो इसीलिए पहले ये देखते हैं कि नेचुरली फाउंड मैग्नेट्स में मैग्नेटिज्म का ओरिजिन कैसे होता है. वन सिंपलेस्ट वे इज हैविंग करंट. आपको कहीं पे भी मैग्नेटिक इफेक्ट चाहिए तो आपको करंट अवेलेबल करना है. वंस करंट इज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड आता है, ये हम लोग को पता है. हैंस ऑरस्टेड ने वे बैक इन 1820 ये रिजल्ट ऑब्टेन किया था, ये डिस्कवरी किया था. उसी से रिलेटेड है origin of magnetism in the deeper part of any naturally found magnet. Therefore, the very first point I put here is circulating charges, that is electrons, has the origin of magnetism. क्यों? क्योंकि electrons which are circulating in the orbits, they are equivalent to what? They are equivalent to current loop. We have discussed this at the time of derivation of magnetic moment of a revolving electron. तभी हम लोगों ने ये पॉइंट हाईलाइट किया था कि circulating electron is equivalent to a current carrying loop. That's it. Once you get a current, सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड. मतलब वो स्ट्रक्चर, वो ऑर्बिट along with the electron, ये भी क्या बन गया है? ये एक मैग्नेट जैसा बन गया है. And hence that particular electron in the orbit has got orbital magnetic moment. Orbital magnetic moment का मतलब क्या है? Because of that revolution in the orbit, electron acquires one magnetic moment, and that is called as orbital magnetic moment. Electron also performs the spinning motion. Motion of electron is similar to motion of the earth. Just like earth rotates as well as revolutes, electron also spins. उसके रोटेशन को हम लोग स्पिन बोलेंगे क्योंकि काफी छोटे एक्सटेंट तक है वो. सो दैट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे दो मोशन होते हैं. तो सेकेंड पॉइंट में ये देखा, बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, इट हैज गॉट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट. एंड आई गिव द सिंबल एज MO because it's a vector quantity. I put a bar on the head. So orbital magnetic moment is MO bar or vector MO. Electron also has got spin magnetic moment due to spin motion. Therefore इस magnetic moment को मैं symbol दूंगा MS bar. एक इलेक्ट्रॉन को ऐसा दो मैग्नेटिक मोमेंट्स होता है, हर एक इलेक्ट्रॉन को ऐसा दो मैग्नेटिक मोमेंट्स होता है. तो एक इलेक्ट्रॉन का रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट कैसे मिलेगा? इट विल बी वेक्टर सम ऑफ MS प्लस MO. वेक्टर MS प्लस वेक्टर MO. सो दैट इज योर फोर्थ पॉइंट. आपने अपने नोट्स में लिखते समय इस पॉइंट को सेंटेंसिफाई करना है. व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट? रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज द वेक्टर सम ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट एंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट. ये क्या मिला? एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट मिला. ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के अंदर होते हैं. सी आई हैव रिप्रेजेंटेड दिस एज एन एटम. इस एटम के अंदर ये जो डॉट्स है दे आर इलेक्ट्रॉन्स, और ये एरोज जो है ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स के रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं. तो सारे इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक मोमेंट्स अगर सेम डायरेक्शन में है तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एड अप होके इस एटम का मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन करते हैं. दैट इज योर नेक्स्ट पॉइंट. मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम इज अ समेशन और अ वेक्टर सम ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स. ये दो पॉइंट्स आपने अभी जैसे मैंने बोला वैसे अपने नोट्स में लिखने हैं. द मोमेंट एटम हैज मैग्नेटिक मोमेंट, वी कैन कॉल इट एज अ मैग्नेटिक
डाइपोल, क्योंकि हम लोगों ने तभी भी डिस्कस किया था बेसिक्स में कि एवरी एटम और एवरी सब्सटेंस इफ इट हैज मैग्नेटिक मोमेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन then only it is a magnet. So this is our point where magnetic moment of atom in this way can be acquired. Once atom acquires magnetic moment, it is a dipole, and hence I can call it as a tiny magnetic dipole. One more term I can give to this atom is atomic magnet. मैं ऐसे एटम को एटॉमिक मैग्नेट ये भी बोल सकता हूं क्योंकि अभी वो एटम एक मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है. सो द फंडामेंटल विच वी हैव यूज्ड हियर इज मैग्नेटिक मोमेंट. मतलब ओरिजिन ऑफ कोर्स लाइज इन इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन के उस मोशन से शुरू करते हुए हम लोग कौन से क्राइटेरिया पे आके रुके? एक्विजिशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. अगर एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट है तो वो जो भी है, वो एटम है, वो इलेक्ट्रॉन है, वो सब्सटेंस है, वो मैग्नेट है, लेकिन एक डायरेक्शन में होना चाहिए. जैसे अब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर रैंडम होते तो इस एटम का मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में नहीं होता. उस केस में ये एटम मैग्नेट नहीं होता बिकॉज इट वुडंट हैव मैग्नेटिक मोमेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. एंड दैट इज वेयर द डिफरेंस कम इन डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स. ये डिसाइडिंग क्राइटेरिया है स्टूडेंट्स कि मैग्नेटिक मटेरियल्स को कभी हम लोग डायामैग्नेटिक बोलेंगे, कभी पैरामैग्नेटिक बोलेंगे, कभी फेरोमैग्नेटिक बोलेंगे. So origin of magnetism can be explained in this way. Now let us apply this criteria in diamagnetic substance. So this is origin of diamagnetism. अब यहाँ पे क्या सीखना है हम लोग को? वही जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है. At the time of magnetization, magnetic intensity. What was the situation given there? एक सब्सटेंस लिया, उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा. वो सब्सटेंस उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से कितने लाइन्स ऑफ फोर्स को अलाउ करता है, कितने मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर लेता है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो डाया, पैरा या फेरो होगा. डायामैग्नेटिक के टाइम पे हम लोगों ने देखा था कि लाइन्स ऑफ फोर्स एक्चुअली सब्सटेंस के थ्रू जा ही नहीं पाता है. दे जस्ट बाईपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एंड प्रोसीड देयर वे, बट दे डू नॉट पास थ्रू दिस सब्सटेंस, और वेरी फ्यू नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स actually pass through such a substance. Now why is that so? Let's check. In diamagnetic substance, magnetic moments of all the electrons in an atom cancel each other. यही पॉइंट जो मैंने यहाँ पे बोला, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है वो एक दूसरे को क्या करता है? कैंसिल करता है. कैसे? अगर आपको एक एटम दिया है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट अगर ऐसा है तो कोई दूसरा ऐसा रहेगा. अगर किसी तीसरे का ऐसा है तो कोई चौथा प्रोबेबली ऐसे रहेगा. इस तरीके से देयर विल बी paired electrons which will nullify each other's effect and hence electron do not sum up to any particular value. So magnetic moment of atom is 0. That is summation of magnetic moments of all the electrons is 0. हम लोगों ने क्या देखा? Summation of Me is M atom. M atom 0 मतलब summation of all the electrons must be 0. क्यों? क्योंकि वो ऐसे oriented है. Diamagnetic substances which can never be magnetized because of this reason. उनके सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, बट उस रैंडमनेस में भी एक पैटर्न ऐसा होता है जिसमें वो एक दूसरे को नलिफाई करते हैं. टुगेदर दे डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट वन डायरेक्शन एंड हेंस these electrons do not have any magnetic effect. Collectively their magnetic effect is 0. अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट है? एटम के अंदर. तो ऐसा एटम को कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है. फॉर सच अ एटम मैग्नेटिक मोमेंट इज 0. तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है तो वो एटम मैग्नेट नहीं है. देखो, मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है मतलब वो मैग्नेट नहीं है. इसका क्या मतलब है? कि उसके दो पोल्स प्रॉपरली ओरिएंटेड या प्लेस्ड नहीं है. इसका मतलब ये कोई मैग्नेटिक नहीं है. इसीलिए M एटम इज 0. नाउ सेकेंड पॉइंट, ऐसे सब्सटेंस को अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, thus डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का हर एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है. और ऐसे सब्सटेंस को अगर हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन्स दो तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं. एक सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट फील्ड के डायरेक्शन में ही होता है, और दूसरा सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है.
वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जिनका मैग्नेटिक मोमेंट्स फील्ड को पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में है, वो रिटार्ड होते हैं, उनका स्पीड कम होता है। वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में उनका स्पीड बढ़ता है, वो एक्सेलरेट करते हैं। अच्छा, इसका रीजन आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस चैप्टर में इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड में सीखोगे। एज ऑफ नाउ यू जस्ट गॉट टू रिमेंबर दिस कि सेम डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रॉन्स रिटार्ड होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होते हैं। ऑब्वियसली field will never accept such material which is going in its opposite direction. Therefore, such a magnetic field always repels diamagnetic material, diamagnetic substances. Second point में आपने ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसका आंसर अपने नोट्स में लिखते समय कंप्लीट करना है। जो रेड अंडरलाइन पार्ट है उसका उल्टा है। रेड अंडरलाइन पार्ट वैसे क्या है, सेम डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रॉन्स रिटार्ड होते हैं, तो ऑपोजिट डायरेक्शन वाले आपने लिखना है एक्सेलरेट होते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं। Thus, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट फिर कौन से डायरेक्शन में जाएगा, फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा या ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा? तो आंसर इज ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में वो एक्सेलरेट हो रहा है, प्रोमिनेंस इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। Therefore, such magnetic materials which are having their prominent effect in the direction opposite to that of the field will always be repelled, but weakly, माने feebly मतलब small extent तक ही repel होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इफेक्ट इस सब्सटेंस का है, ये जो ऑपोजिशन इस सब्सटेंस का है, फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये जो इफेक्ट है, ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। Therefore, such substances are feebly माने weakly repelled by external magnetic field.